अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में आज हम लोगों ने पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ लीफ यानी पत्ते की इब्तदा। मैं आपको बताता जाऊँ कि जो एंशियंट प्लांट थे यानी आज से 350 मिलियन ईयर्स अगो पौधे थे, उनके पत्ते नहीं थे हुआ करते। तो पत्ता कैसे वजूद में आया, स्टेप बाय स्टेप उन पौधों में जिनमें पहले लीव्स नहीं थे उनसे कैसे वजूद में आया, आज हम सीखेंगे। शुरू करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अर्ली जो वेस्कुलर प्लांट थे, वेस्कुलर प्लांट ऐसे पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम है। मैं आपको बताता जाऊं कि 4 ग्रुप्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट के, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। ये आपने ट्रैकियोफाइट्स में पढ़ा है। तो बेटा जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट थे, सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट कौन से थे? साइलोप्सिडा के पौधे, साइलोप्सिडा। इनमें पत्ते नहीं थे हुआ करते, तो इनमें नो लीव्स एंड रूट, जड़ भी नहीं थी, ट्रू रूट और ट्रू लीव नहीं थे। ये पौधे स्मॉल इन साइज यानी साइज में काफ़ी छोटे थे, लेकिन इनमें थी डाइकोटोमस ब्रांचेस। अब डाइकोटोमस ब्रांच क्या है बेटा? जहाँ पे भी इनकी एक ब्रांच डिवाइड हुई वो 2 में डिवाइड हुई ऐसे। अब यहाँ पे अगेन डिवाइड हुई 2 में, यहाँ पे अगेन डिवाइड हुई, तो हर जगह पे 2 में डिवाइड हो रही है। ऐसी ब्रांचिंग को आप कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेस, जिसमें कोई ब्रांच जब भी डिवाइड हो 2 में डिवाइड हो। तो अर्ली पौधों की डाइकोटोमस ब्रांचेस थी। सबटर्नियन एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग राइजोम। इसमें ये जो वर्ड सबटर्नियन है, इसका मतलब है अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे, ज़ेरे ज़मीन उर्दू में कह सकते हैं। तो इन पौधों का ज़ेरे ज़मीन एंकरिंग का मतलब है जकड़ने वाला, होल्ड करने वाला पौधे को, एंड एब्जॉर्बिंग और जज़ब करने वाला राइजोम यानी कि तना था। यानी इनका जो स्टेम था वो ज़मीन के अंदर था। जैसे कि मैंने ये एक पौधा बनाया है, ये एक अर्ली वेस्कुलर प्लांट है। इसका तना ये आप देख रहे हैं, ये तना कहाँ है? ये समझ लें मिट्टी के अंदर है, यहाँ तक मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये इसका राइजोम है। तने को बोलते होते हैं राइजोम, जो तना मिट्टी के अंदर हो और सीधा लेटा हुआ हो। अब इस तने में से देखिए ये एरियल ब्रांचेस निकल रही है। एरियल मीन हवा, हवा के अंदर ये ब्रांच एक ये निकल रही है, एक ये, और हर ब्रांच देखिए डाइकोटोमस है, जहाँ पे भी डिवाइड हुई 2 में डिवाइड हो गई। और ब्रांचेस के ऊपर ये जो रेड कलर के हैं, इनका नेम है स्पोरेंजिया, यानी स्पोर वाली थैलियाँ, स्पोरेंजिया। तो ये एक अर्ली जो पौधा है उसका आप लेआउट देख रहे हैं। जैसे कि ये कोक्सोनिया का लेआउट है। कोक्सोनिया क्या है? एक एंशियंट लाइकोप्सिडा का पौधा है। साइलोप्सिडा के बाद जो ग्रुप आता है वो लाइकोप्सिडा आता है। तो ये एक बहुत ही पुराना लाइकोप्सिडा है, और ये उसका 350 मिलियन ईयर अगो का हमें फॉसिल मिला। फॉसिल किसको कहते हैं? कोई जानवर जब मर जाता है उसकी बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट है। कोक्सोनिया का 350 मिलियन ईयर अगो का फॉसिल मिला। उसको जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि अर्ली पौधे ऐसे हुआ करते थे। उनमें ना रूट है, रूट नहीं है, ये तना ही है, ठीक है, ना इनमें पत्ता ही है। लेकिन बाद के अंदर इन पौधों के स्केल लाइफ लीव बने, यानी तकरीबन 350 मिलियन ईयर अगो के थोड़ा सा बाद जाके स्केल लाइफ लीव बने। अब स्केल लाइफ लीव क्या होते हैं बेटा? अगर कोई तना ये है, इसके यूं छोटा सा छिलके की तरह का पत्ता बन जाए साइड पे, इसको कहते हैं स्केल लाइक लीफ, ठीक है। तने के ऊपर यूं उबार सा बन गया तो इसको स्केल लाइफ लीफ कहते हैं। लाइकोप्सिडा वॉज द फर्स्ट प्लांट फॉर्म्ड लीफ। तो साइलोप्सिडा में बिल्कुल पत्ते नहीं थे। जो सेकंड ग्रुप है लाइकोप्सिडा, इनमें पहली बार पत्ते बने थे। इनको आप पत्ता नहीं कह सकते, ये जो स्केल लाइक है लीव्स हैं, क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है। पत्ते के अंदर जो ट्रू लीफ हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम की नाली मौजूद हो, यानी वेस्कुलर बंडल हो। अगर किसी लीफ में वेस्कुलर बंडल नहीं है वो ट्रू लीफ भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लीव्स के ऊपर। अर्ली प्लांट के लीव्स 2 तरह के थे। जो लीफ पहले वजूद में आया उसको कहते हैं माइक्रोफिल, जो बाद में वजूद में आया उसको कहते हैं मेगाफिल। यहाँ पे वर्ड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड फिल का मतलब होता है लीफ। मैं दोनों मीनिंग लिख दूँ, माइक्रो मीन स्मॉल एंड फिल इसका मतलब होता है लीफ। इधर मेगा मीन बड़ा यानी लार्ज और फिल मीन लीफ।
छोटा पत्ता, बड़ा पत्ता। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आसान सी डेफिनेशन है। जो अर्ली पौधों के पत्ते वजूद में है वो थे स्मॉल साइज लीव्स विद अनडिवाइडेड वेन। अर्ली पौधों के जो पत्ते थे वो स्टूडेंट्स ऐसे थे, ऐसे। इन पौधों के सेंटर में एक ही वेन थी और वो अनडिवाइडेड वेन थी। ऐसे पत्ते को आप बोलते हैं माइक्रोफिल, जो स्मॉल साइज हो विद अनडिवाइडेड वेन, उसमें एक ही वेन हो और वो वेन ब्रांचेज ना बनाए। फॉर एग्जांपल ये पत्ते थे लाइकोपोड में। लाइकोपोड एक पौधों का ग्रुप है और इस पौधों के ग्रुप में एक एग्जाम्पल भी है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम के लीव्स ऐसे थे। दूसरी तरफ जो मेगाफिल है ये लार्ज होते हैं, लार्ज साइज लीव्स हैं विद डिवाइडेड वेन, इनमें काफ़ी सारी वेन्स होती हैं। एंड वेनलेट्स, और उन वेन्स में से छोटी वेन्स भी निकलती है जिनको वेनलेट्स कहते हैं। एंड एक्सपेंडेड यानी फैला हुआ लैमिना लीफ की सरफेस को कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक लीफ बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो लीफ है ये मेगाफिल है, इसमें ये सेंटर में आप देख रहे हो वेन, इस वेन में से छोटी वेन्स भी निकलती है जिनको वेनलेट्स कहते हैं, ठीक। और उन वेनलेट्स में से मज़ीद छोटी वेन्स भी यूँ निकलती है, पूरे पत्ते में फैली हुई है। तो ऐसे लीफ को आप क्या कहते हैं? मेगाफिल। ये लीफ है मेगाफिल और ये था माइक्रोफिल। और मेगाफिल का जो एक्सपेंडेड लैमिना भी होता है या लीफ ब्लेड, लीफ की सरफेस, लीफ जैसे ये मेरा हाथ एक लीफ है, इस लीफ की जो सारी सरफेस है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोलेंगे लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना। और ये मेगाफिल किन पौधों में पाया जाता है? फंज में और सीड प्लांट में। जितने भी हायर प्लांट है जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उन सब पौधों में मेगाफिल है। यानी कि जो वेस्कुलर प्लांट्स के ग्रुप है, पहला ग्रुप था साइलोप्सिडा, उनमें पत्ते होते ही नहीं है। दूसरा है लाइकोप्सिडा, उनमें पत्ते पहली बार वजूद में आए, लेकिन ये वाले माइक्रोफिल। उसके बाद आता है सफिनोप्सिडा, सफिनोप्सिडा में भी यही वाले माइक्रोफिल है। और सफिनोप्सिडा के बाद आखिरी ग्रुप आता है टीरोप्सिडा। टीरोप्सिडा के अंदर पत्ते मौजूद थे और कौन से पत्ते थे? मेगाफिल। पहले तीन जो ग्रुप है उनमें पत्ते यहाँ तो थे ही नहीं या माइक्रोफिल थे, और जो मेगाफिल है ये सिर्फ टीरोप्सिडा के पौधे जैसे फर्न्स और सीड प्लांट में मौजूद है। इसकी एवोल्यूशन देखते हैं, मेगाफिल कैसे वजूद में आया। एवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम प्रिमिटिव साइलोप्सिड्स 350 मिलियन ईयर अगो। जो साइलोप्सिडा के प्लांट है उन्हीं में से एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि साइलोप्सिडा के पौधों में वेस्कुलर बंडल मौजूद थे। कैसे हुई एवोल्यूशन? इसके 3 स्टेप है। पहले स्टेप का नेम है ओवरटॉपिंग, दूसरे का नेम है प्लेनेशन, तीसरे का नेम है वेबिंग। तीनों बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक अर्ली पौधा है जो कि साइलोप्सिडा का पौधा है, जिसके अंदर आप डाइकोटोमस ब्रांचेस देख रहे हो। और ऐसी डाइकोटोमस ब्रांचेस को कहते हैं आइसोटोमस, जो साइज में इक्वल हो। जैसे यहाँ पे देखिए डाइकोटोमस ब्रांच निकली, इसकी और इसकी लेंथ बराबर है। इसके बाद आगे जो डाइकोटोमस है उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। बिल्कुल ये एक इक्वल डायग्राम बन रही है। ऐसी ब्रांचिंग को आप कहते हैं आइसोटोमस ब्रांचिंग। पत्ते की एवोल्यूशन तब स्टार्ट हुई आज से 350 मिलियन ईयर अगो। पहले स्टेप जब पौधे के अंदर ओवरटॉपिंग शुरू हुई। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, टॉप का मतलब होता है ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ या ऊपर जाना। टॉप आपको पता है ऊपर जाने को कहते हैं। तो हुआ ये कि ओवरटॉपिंग के अंदर अनइक्वल ग्रोथ हुई, अनइक्वल ग्रोथ। अनइक्वल ग्रोथ ऐसे कि ये जो पौधा था, ये जो आइसोटोमस वाला पौधा था, इसके अंदर कुछ ब्रांचेस ने ज़्यादा ग्रोथ शो की, देखिए इसने ज़्यादा ग्रोथ शो की, और कुछ ने कम ग्रोथ शो की। अगेन यहाँ पे कुछ ब्रांचेस ज़्यादा ग्रोथ शो कर रही हैं, कुछ कम, यानी कि ग्रोथ अनइक्वल हो गई। इसकी वजह से वजूद में आई ओवर टॉप्ड ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस जो दूसरों से ज़्यादा लंबी है, जैसे ये एक तना सा बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है एवोल्यूशन ऑफ लीफ का, ओवरटॉपिंग के ब्रांचेस शो अनइक्वल ग्रोथ, सम ब्रांचेस रिमेन शॉर्ट वाइल सम ग्रोज एट मच हायर रेट। दूसरा स्टेप प्लेनेशन, जब ओवरटॉपिंग पूरी हो गई, इसके नतीजे में ब्रांचेस बन गई। ये ब्रांचेस सारी डिफरेंट प्लेन्स में हैं, जैसे देखिए इसका प्लेन डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। और इसी तरीके से ये जो अनइक्वल ब्रांच है, लाइक ये वाली जो ब्रांच है, ये 2 ब्रांचेज है यहाँ पे,
ये दोनों भी डिफरेंट प्लेन्स में है। डिफरेंट प्लेन में ये कैसे है मैं आपको उंगलियों से समझाता हूँ। ये एक डाइकोटोमस ब्रांच है, ये दूसरी, ये अलग प्लेन में है यानी अलग डायरेक्शन में जा रही है और ये अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या हुआ कि प्लेनेशन के अंदर ये ब्रांचेज और ये जो डाइकोटोमस ब्रांचेज है ये एक प्लेन में आ गई। अब देखिए एक प्लेन में आ गई, ये एक प्लेन में, ये भी एक, यानी सेम लाइन में आ गई। मेरी बात समझ रहे हैं? पहले थी ऐसे डिफरेंट प्लेन में ये जा रही थी, बाद में क्या हुआ, दे कम इनटू सेम प्लेन। और ये जो अनइक्वल ब्रांच है तने वाली, ये भी एक प्लेन में आ गई। तो ये देखिए ये सारी ब्रांच सीधी हो गई। और यहाँ पे जो आप ब्रांचेस डिफरेंट प्लेन में देख रहे थे, एक ब्रांच मतलब ये थी, एक इसके पीछे जा रही है दूसरे प्लेन में। यहाँ पे एक ब्रांच ये थी और दूसरी ये डिफरेंट प्लेन में थी, तो ये दोनों सेम प्लेन में आ गई। ठीक है, ओवर टॉपिंग के बाद प्लेनेशन। अब देखिए ये ब्रांचेज, ये ब्रांच और ये ब्रांच सेम प्लेन में, ये और ये सेम में है, यहाँ पे ये दोनों भी सेम प्लेन में आ गई। तो प्लेनेशन के अंदर क्या हुआ कि जो अनइक्वल ब्रांचेज थी, अनइक्वल ब्रांचेज केम इन सेम प्लेन, इसलिए इस स्टेप को बोलते हो प्लेनेशन, सेम प्लेन में आना। थर्ड एंड लास्ट स्टेप है वेबिंग या फ्यूजन। वेबिंग का मतलब होता है जाल, फ्यूजन का मतलब होता है मिलाप, मिल जाना। अब ये जो अनइक्वल ब्रांचेज है, इनके बीच की जो स्पेस है उसको कवर किया गया। किसने कवर किया? उसको कवर किया एक सॉफ्ट से पेरेन्काइमा टिश्यू ने, यानी यहाँ पे जो बीच की स्पेस है वो यूँ कवर हो गई। यहाँ पे भी जो बीच की स्पेस है वो कवर हो गई आहिस्ता आहिस्ता, उसमें झिल्ली सी आ गई, ऐसे करके ना सारी स्पेस कवर हो गई। तो यूँ पहली बार लीफ वजूद में आया। तो यूँ कवर होने के बाद ये पहली बार वजूद में आया स्टूडेंट्स, लीफ, पत्ता। लेकिन याद रखें कि ये जो स्टेप है लीफ की एवोल्यूशन का, ये हर स्टेप में करोड़ों साल लगे हैं। ये बिल्कुल ये नहीं कि 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हो गया। एवोल्यूशन हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो इस एवोल्यूशन होने में भी कितना साल लगे, मैंने बताया एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 350 मिलियन ईयर अगो। और कंप्लीट पता कब हुई? कंप्लीट ये स्टूडेंट्स हुई आज से सिर्फ 15 से 20 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले। तो इस एवोल्यूशन के होने में कितने साल लगे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, 320 मिलियन ईयर्स लगे इस सारी एवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप में क्या हुआ, इसके अंदर जो अनइक्वल ब्रांच थी, अनइक्वल ब्रांचेस, उनके बीच की जो स्पेस है वो फील्ड हो गई ताकि लीफ वजूद में आ सके। तो अब जो पत्ता बना है उसके अंदर आप देख रहे हो कि इस तरह से जो डाइकोटोमस ब्रांचेस है वो है, यानी ये पत्ता एक मेगाफिल है। बाद के अंदर इसी पत्ते में रेटिक्यूलेट विनेशन शुरू हुई। रेटिक्यूलेट विनेशन का मतलब है वेन्स का जाल, कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कॉम्प्लेक्स पत्ता बना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेन्स का जाल था। यूँ करके हर वेन आगे चल के मज़ीद छोटी छोटी डिवाइड हो रही है। ऐसी विनेशन को आप कहते हैं रेटिक्यूलेट विनेशन। रेटिक्यूलेट का मतलब होता है जाल या नेट, नेट की तरह वेन्स फैल गई पूरे पत्ते में। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर एवोल्यूशन ऑफ लीफ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इसमें से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।